सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मान लो एक सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर है एक ये न्यूक्लियस, ये वाली चीज़ है वो न्यूक्लियस है सेंटर में। आपको ये जो आउटर बाउंड्री है सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जो इसके अंदर कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये न्यूक्लियस, ये इसके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये बाहरी जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप देती है, प्लस सेल को आउटर जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्शन करती है, या बराबर वाली जो सेल्स हैं उनसे अलग करती है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तीनों मतलब बेसिक कंपोनेंट सही है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम द वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। मतलब अलग वाली जो मीडियम, मतलब बाहरी जो मीडियम है उससे उसको अलग करेगी, मतलब आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और उनका काम क्या होता है, सब्सटेंस को अंदर बाहर करना, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है उसको अंदर लेके जाना, और जो चीज़ें मतलब कि सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। वो मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो प्लाज्मा होता है उसको साइटोप्लाज्म हम बोलेंगे। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। देखो ये एनिमल सेल की बारे में पहले बात हो रही थी कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा थिक कवरिंग होती है, थिक लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। द सेंट्रल डेंस राउंडेड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। वो आपको पता है कि बीच वाला जो स्ट्रक्चर है डेंस है, काफ़ी गहरा है, तो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो आपको पता लग गया। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या देगी, सेल को शेप देगी। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। बिल्कुल प्लांट के अंदर देखो, एनिमल सेल तक तो ठीक था कि सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो उसके ऊपर एक और लेयर होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। एडिशनल लेयर है ये फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। मतलब जो प्लांट सेल होती है अलग अलग जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसकी मदद से एक और प्रोटेक्शन डाल दी जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे। उसके बाद में साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये आपको ये जो ह्यूमन सेल है वो दिख रही होगी। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाली जो बाउंड्री है सेल की बाउंड्री को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various outer components or organelles of cell are present in the cytoplasm. बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ऑर्गेनल्स की यदि हम बात करें जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस हो गया, गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं जिनको, तो वो क्या है आप 9वीं क्लास में जाके पढ़ोगे इनके बारे में। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर। उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। इट इज जनरली कैसा होगा, ये सेफेरिकल होगा, और क्या होगा सेल के सेंटर में आपको दिखाई देगा।
It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane. मतलब जो चारों तरफ उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन. देखो इससे पता लग जाएगा आपको. तो वो वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है, पोरस होती है. अलो द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब देखो यहाँ पर ये जो है वो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो भी क्या है, पोरस है. मतलब उसके अंदर छिद्र है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है बाहर अंदर आ जा सकती हैं. वी कैन सी स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस को भी और मैग्नीफाई करेंगे तो वहाँ पर एक और चीज़ दिखेगी, एक और स्फेरिकल बॉडी देखेंगे जिसको न्यूक्लियोस बोलेंगे. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक. उसके न्यूक्लियस के अंदर और चीज़ों के बारे में हम बात करें तो उसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे. क्रोमेटिन मटेरियल होता है. दीज आर, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स जो इन हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. और इन जीन्स का क्या काम होता है, मतलब जो माता पिता से जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे उनके जो ऑफस्प्रिंग है, जो आगे आने वाली संतान है, उनमें पहुंचाने के लिए ये जो काम करेंगे वो जीन्स करेंगे. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन, जब वो सेल डिवीजन का काम हो रहा होगा ना. सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल के टुकड़े होके दो सेल तैयार करना. उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा. जो उससे क्या होगा, राइबोसोम्स भी अलग हो जाएंगे. राइबोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तभी दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड हो रहा होगा. न्यूक्लियस इन एडिशन टू रोल इन इनहेरिटेंस कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी. मतलब पूरी सेल को यदि उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो वो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो न्यूक्लियस का है. मतलब न्यूक्लियस एक ये जो जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र वाला काम तो है ही है न्यूक्लियस के अंदर. और क्या काम है उसके अंदर, जो न्यूक्लियर मतलब जो सेल की पूरी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम भी न्यूक्लियस के पास है. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन प्रोटोप्लाज्म. एंटायर कंटेंट का मतलब होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा. इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड करके जो पूरी चीज़ बनेगी उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. तो प्रोटोप्लाज्म ही क्या है, इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. मतलब पूरा का पूरा सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जो सेल की एक्टिविटी के, सेल के फंक्शन के लिए जिम्मेवार है. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स. इसके बारे में हम इसके अंदर आपको डिफरेंस में बताऊंगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखो बैक्टीरिया जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो वेल डिफाइन नहीं होता, पता नहीं लगता न्यूक्लियस को, हम उसको वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. कुछ ऑर्गेनल्स भी उसके अंदर कमी होती है. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता तो है लेकिन उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम देंगे. प्रोकैरियोट्स दो से बना हुआ है. प्रो का मतलब प्रिमिटिव एंड कैनियन का मतलब न्यूक्लियस. एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये प्रोकैरियोट सेल उसके अंदर होता है. और उसके बाद यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर होता है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स. उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, उसके अंदर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, तो हम उन्हें यूकैरियोट्स बोलेंगे. उसके अंदर मतलब ट्रू न्यूक्लियस हो. While observing the union cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? मतलब साइटोप्लाज्म में आपको सारे के सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे. इट इज़ मतलब यदि खाली खाली मतलब ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर यदि आपको दिखाई दे रहा है उसको हम वैक्यूल बोलेंगे. ये होता है बिल्कुल छोटा, लेकिन प्लांट सेल में ये काफ़ी बड़ा होता है और जो एनिमल सेल है वो उसमें आपको छोटा दिखाई देगा. ओनियन सेल्स
जितना आपको बड़ा दिखाई दे सकता है। चिक सेल्स आर सिमिलर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल इन एनिमल्स आर मच स्मॉलर। मैंने बता दिया कि वैक्यूल है प्लांट सेल में बड़ा दिखाई देगा, बहुत बड़ा होगा, और एनिमल सेल के अंदर छोटा। बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द Tradescantia leaf, they are scattered in the cytoplasm of the leaf cells, they are called plastids। प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा, ग्रीन पिगमेंट मिलेगा जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे उसको। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये क्या करता है, जो पत्तों को क्या देगा, हरा रंग देगा। क्लोरोफिल का आपको वर्क पता ही है। कंपैरिजन करेंगे प्लांट और एनिमल सेल का, तो यहाँ पर हम 2 मिनट में उनका डिफरेंस कर पाएंगे। दोनों में साइटोप्लाज्म मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल और जो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट इसमें एक्स्ट्रा आपको दिखाई देगा। किस में, प्लांट सेल के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब प्लांट सेल के अंदर 2 चीज़ें फालतू, एक प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, इसके अंदर दोनों चीज़ें कॉमन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे दोनों के अंदर कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों में है, लेकिन यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस में, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में बिल्कुल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में यदि सेल वॉल बात करें तो वो नहीं है। न्यूक्लियस आपको दोनों में मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों मिलेगा, साइटोप्लाज्म दोनों मिलेगा, प्लास्टिड यहाँ पर प्लांट सेल में मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में भी एब्सेंट मिलेगा, वैक्यूल दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पर ये लेसन था सेल के बारे में।